नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और यह आपके जीवन में जो ज्योतिष से जुड़ी हुई मुख्य चीज आप ढूंढना चाहते हैं कि कोई ग्रह अच्छा होते हुए भी लग्न कुंडली में अच्छा दिखते हुए भी बुरा परिणाम दे रहा है और कोई ग्रह बुरा दिखते हुए भी अच्छा दे रहा है, या फिर ऐसा कौन सा चीज है आपकी कुंडली में, ऐसे कौन से एक योग या दो योग हैं जो आपके जीवन की पीड़ा का कारण बने हुए हैं, या फिर ऐसा कौन सा योग है जिसकी सहायता लेकर के आप अपने पूरे जीवन का उत्थान कर सकते हैं, पूरे जीवन को रिफॉर्म करते हुए तरक्की का मार्ग पकड़ सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो खराब चीजें हैं यानी जो कांटा लगा हुआ है हमें उसे भी निकालना पड़ेगा और जो पॉजिटिव चीज है उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि हम पैर में चुभे हुए कांटे को भी निकाल दें और पैर में जूता भी डाल दें तो रेस बड़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें मदद करेंगी। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वर्ग कुंडलियों से जुड़ा हुआ एक सूत्र बताऊंगा। उन्हीं वर्ग कुंडलियों से जुड़े हुए सूत्र से आप यह जान पाएंगे कि कुंडली का वह ग्रह जो आपको सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देगा और कौन सा ग्रह है जो आपके हर क्षेत्र को खराब कर रहा है। लग्न कुंडली को हम राशि कुंडली भी बोलते हैं। राशि कुंडली के बाद में हमारे पास 16 वर्ग होते हैं। होरा होता है, देशकाल, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, विषांश, चतुर्विषांश, सप्तविषांश, त्रिशांश, खवेदांश, अक्षवेदांश और खट्यांश। ये हमारे पास 16 वर्ग होते हैं। यानी ये सब क्या है, एक कुर्सी के पाए होते हैं, पाव होता है। यानी क्या करना है कि आपका ग्रह सिर्फ राशि कुंडली यानी लगन में ही अच्छा हो करके आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा, उसे वर्गों में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वर्ग कुंडली से हमारे जीवन की एक एक चीजें प्रभावित होती रहती हैं। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ सूत्र है। यानी इस चीज को समझने के लिए आपके पास खोडस वर्ग की कुंडली होनी चाहिए, खोडस वर्ग सारणी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके किस वर्ग कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, यही चीज देखा जाता है। यहाँ से अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये सप्तमांश कुंडली है। सप्तमांश कुंडली का लगन जो है आपका या कन्या है और सप्तमांश कुंडली में सूर्य कन्या राशि में है। और इसी प्रकार से अब सूर्य की स्थिति आप सभी कुंडलियों में देखिए, कितनी कुंडलियों में सूर्य अच्छा है। यहाँ पर देखिए सूर्य लगन कुंडली में भी कन्या राशि में है और यहाँ सप्तमांश में भी कन्या राशि में है। जिस राशि में लगन कुंडली में है ग्रह, अगर उसी राशि में अन्य कुंडलियों में भी होता है तो वह ग्रह आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है। दूसरी चीज जरा ध्यान से समझिएगा, आपको यह आकलन दो चीजें निकालनी है। एक तो आपको यह निकालना है कि आपका कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है, अगर उसी राशि में ज्यादातर वर्गों में बैठा होगा तो वह आपको बहुत अच्छा फल दे देगा। अगर आपका कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे इस चक्र में सूर्य कन्या राशि में लगन कुंडली में है और जब आप देखेंगे नवमांश में भी कन्या में सूर्य है तो यह सूर्य क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। इसी प्रकार से अब जितने वर्गों में, जितनी कुंडलियों में सूर्य कन्या राशि में आ जाए उतना ही इसका वर्ग उत्तम होता चला जाएगा। और कितने वर्गों में कितनी बार रिपीट होने पर क्या नाम होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, यही सूर्य
अब आप ऐसे देख लीजिए, आपके ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में उच्च का है कि स्वराशि का है, कि नीच का है, कि शत्रु राशि का है। 16 वर्ग कुंडलियां लगन सहित 16 आप ले लीजिए। 16 का 50% कितना हो जाएगा? 8। अगर कम से कम 8 वर्ग कुंडलियों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल आपके क्या हो? अपनी राशि में हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो या उच्च के हो, कम से कम 8 कुंडलियों में, तो ऐसे ग्रह की दशा में आपको सर्व सुख मिल सकता है। दूसरा, आप यह देखिए कि आपकी राशि कुंडली में यानी लगन कुंडली में अगर कोई दोष बना हुआ है और अगर वह दोष आपकी दूसरी वर्ग कुंडलियों में कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे चंद्र के साथ राहु है लगन कुंडली में, या और कोई दोष बना है और वह आपकी वर्ग कुंडलियों में कई बार रिपीट हो रहा है, तो वही दोष है जो आपके जीवन को पीड़ित, बाधित, संघर्षित करके रखेगा। अगर कोई एक योग बना है, जैसे चंद्र और गुरु का गजकेसरी योग बना है लगन में, और यही योग बार बार वर्ग कुंडली में रिपीट हो रहा है, तो यही एक योग आपके पूरे जीवन को हर मामले में सफल भी बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। देखिए 16 वर्ग कुंडलियां हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं, आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको सूत्र को बताता हूँ। देखिए, अगर लगन कुंडली के बाद लगन कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है, अगर उसी राशि में किसी दूसरे वर्ग में बैठा हो, अगर लगन में जिस राशि में है उसी राशि में 2 वर्गों में भी बैठा हो, 2 वर्ग मतलब होड़ा, देशकार, चतुर्थांश, लगन के बाद किसी 2 वर्ग कुंडलियों में सेम राशि में बैठा होगा, तो उस ग्रह की जो संज्ञा होती है वो पारिजात संज्ञा होती है, यानी वह ग्रह पारिजात अंश में स्थित होता है। यानी लगन में जिस राशि में है उसी राशि में 16 वर्ग कुंडलियों में से किसी 2 में होगा तो पारिजात अंश में होगा। यह ग्रह भी अल्प मात्रा में शुभ प्रभाव ही देता है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में जिस भी राशि में बैठा होगा, उसी राशि में अगर 3 वर्गों में रिपीट करेगा, 3 वर्ग कुंडलियों में रिपीट होके आएगा, तो वह उत्तमांश में होगा, यानी उत्तम अंश में होगा, अधिक अच्छा फल देने का प्रयास करेगा। यदि आपका यही ग्रह 4 वर्गों में, ये जो वर्ग कुंडलियां इधर हैं, इन्हीं में से किन्हीं 4 वर्गों में सेम राशि में स्थित होगा, 4 वर्गों में रिपीट करने पर गोपुरांश होता है, यानी गोपुर अंश में स्थित होता है। अभी इसका फल मैं आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह 5 वर्गों में रिपीट हो लगन कुंडली में, मान लीजिए चंद्रमा आपका तुला राशि में बैठा है और 5 वर्ग कुंडलियों में भी तुला राशि में बैठा हुआ है, तो इसे आप कहेंगे सिंहासनांश, यानी सिंहासन के अंश में बैठा हुआ है। अगर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में 6 वर्गों में रिपीट हो, इनमें से किसी 6 वर्गों में उसी राशि में हो, तो उसे पर्वतांश कहते हैं, यानी परावत अंश कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी ग्रह 7 वर्गों में रिपीट हो, लगन कुंडली में जिस राशि में है 7 वर्गों में उसी राशि में होगा, तो वह देवलोकांश में होगा, यानी देवलोक के अंश में होगा। नाम से ही स्पष्ट है कि देवलोक के अंश में बैठा है ग्रह, तो वह सर्व सुख साधन, यश और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति भी करवाएगा। अगर कोई ग्रह 8 वर्गों में रिपीट होता है तो उसे ब्रह्मलोकांश कहते हैं। 8 वर्ग में रिपीट हो, लगन कुंडली में जिस राशि में उसी राशि में इनमें से 8 वर्गों में आ जाए। अगर कोई ग्रह 9 वर्गों में रिपीट होता है तो इसको शक्रवाहांश कहते हैं, यानी यह शक्रवाहन के अंश में होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एरावत भी बोलते हैं, जो इंद्र का सवारी भी है, एरावत अंश में होता है, यानी बहुत ही प्रतापी हो जाता है, राजा हो जाता है। अगर कोई ग्रह इसी प्रकार से 10 वर्गों में, लगन कुंडली में जिस राशि में है और वह 10 वर्गों में सेम राशि में हो, तो श्रीधाम अंश में हो जाता है, यानी भगवान विष्णु की साक्षात उसके ऊपर कृपा हो जाती है। अब कोई कुंडली आप देख लीजिए, अपनी कुंडली देखिए किसी की,
कुंडली में बहुत बल नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं व्यक्ति का जीवन बड़ा उज्जवल है, बड़ा प्रफुल्लित जीवन जी रहा है, जीवन में यश समृद्धि बहुत है। तो एक बार इस चीज को मिला लीजिए, आप अपनी भी कुंडली में मिलाइए। कोई ग्रह 2 बार वर्गों में रिपीट हुआ है तो पारिजात अंश में है, कुछ अच्छा फल देगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छा फल बढ़ता चला जाएगा। जो ग्रह पारिजात अंश में होता है वह ग्रह व्यक्ति को घर और गाड़ी वगैरह दिला देता है, भौतिक सुख दिलाने लगता है। उत्तमांश में आने पर कई घर और कई गाड़ियां दिलाने का प्रयास करने लगेगा। गोपुरांश में जाने पर घर गाड़ी के साथ साथ सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करने लगेगा। सिंहासनांश में जाने पर भौतिक जीवन समृद्धशाली और अपने क्षेत्र में समाज में व्यक्ति बहुत मानी सम्मानी हो जाएगा। पर्वतांश में जाने पर व्यक्ति का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके समाज के लोग उसके जाने पर कुर्सी खाली करेंगे, सम्मान के लिए उसके तैयार रहेंगे। देवलोकांश में जाने पर व्यक्ति राजा के समान होता है, मंत्री होता है, क्षेत्र का पालक होता है। ब्रह्मलोकांश होने पर ऐसा ग्रह व्यक्ति को मुख्यमंत्री या इस कैटेगरी से जुड़े हुए पावर या बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में स्थापित करता है। चक्रवाहनांश होने पर केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी या ऐसे कुछ बड़ा पावर दे देता है। जहां पर व्यक्ति बिजनेसमैन ही होगा तो इतना पावर होगा कि शासन सत्ता में दखल दे सके। श्रीधामांश होने पर व्यक्ति समाज के लिए इतना उपयोगी होता है कि यह व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने के लिए आया है, देश के लिए कुछ करने के लिए आया है। ऐसे व्यक्ति को जन समर्थन और लोगों का प्रेम आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यह चीज देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। इसमें अगर कोई एक ग्रह बार बार रिपीट नहीं भी कर रहा है तो आप यह देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग अधिक से अधिक वर्गों में या तो अपनी राशि में हो या मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, यह मिला लीजिए। अगर अधिक बार 16 वर्गों में अधिक बार स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च राशि का हो तो वह भी ग्रह आपको जीवन में बहुत बेहतर फल देगा। लेकिन अधिक बार अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में रिपीट हो रहा हो या नीच राशि में रिपीट हो रहा हो या सम राशि में, न शत्रु न मित्र, तो उस ग्रह की पावर बहुत खराब हो जाएगी। वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत पीड़ित कर देगा। अब कुछ विशेष सूत्रों को भी मैं यहाँ पर उल्लेखित कर रहा हूँ, ध्यान से इनको सुनना है। जो हमारा वर्ग कुंडली होता है, वर्ग कुंडली से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे धन, संपत्ति, विवाह, संतान आदि का अध्ययन होता है। लग्न कुंडली से हम अपने बारे में देखते हैं, वर्ग कुंडली से हम उन चीजों के बारे में देखते हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। जो ग्रह अधिकतर वर्गों में अशुभ आता है उसकी दशा अंतरदशा अशुभ हो जाती है। मान लीजिए आपका चंद्रमा सप्तमांश कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो सप्तमांश से किस चीज का विचार होता है? संतान का। तो जब आपके चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो संतान के लिए वो दिक्कत पैदा करेगी। यदि कोई उच्च का ग्रह कम से कम 6 वर्गों में, 16 मतलब 6 वर्गों में, ये 16 वर्ग हमारे पास है, उनमें से कम 6 वर्गों में उच्च का हो। 16 वर्गों में सिर्फ 6 वर्गों में अगर कोई ग्रह उच्च का हो तो वह ग्रह जातक को माला माल कर देता है। वहीं अगर 16 वर्गों में कोई ग्रह 6 वर्गों में, किन्हीं भी 6 वर्गों में नीच राशि में हो, शत्रु राशि में होगा, तो वही ग्रह उस व्यक्ति के जीवन को पीड़ित करके रख देगा, अर्श से फर्श पर ले आएगा। यदि वर्गोत्तम लगन हो, यानी लग्न कुंडली में जो गिनती पहले भाव में है वही गिनती नवमांश कुंडली में भी हो, यदि लगन वर्गोत्तम हो और उसके बाद 2 या 3 ग्रह वर्गोत्तम हो जाएं, यानी जिस लगन की लग्न कुंडली है उसी लगन की नवमांश कुंडली है और उसी कुंडली में कम से कम 2, 3, 4 जितने अधिक से अधिक, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। जितने अधिक से अधिक ग्रह जिस राशि में लगन में है उसी राशि में नवमांश में भी हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति धन, दौलत और समृद्धि से उसका जीवन भर जाएगा। फलित कथन में नवमांश कुंडली का लग्नेश भी अति महत्वपूर्ण होता है, यह ध्यान देना है, क्योंकि लग्न और
नवमांश दोनों प्रतिपूरक हैं। लग्न आप हैं और नवमांश जो है जिसका किस्मत आपके साथ जुड़ा हुआ है उनकी कुंडली है। जो आपके पार्टनर हैं, आपकी पत्नी है, व्यवसायिक पार्टनर है, उन सबको नवमांश से आप देख सकते हैं। तो अगर लग्न कुंडली का लगन अच्छा हो जाए, लगन और लग्नेश, और नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश अच्छा हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी घटाघर नहीं रहेगा, यानी कि कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होनी है। ये चीज बहुत ही हर कुंडली में जरूर देखिए। जब भी कुंडली आपके सम्मुख आए तो सबसे पहले आप यही देखिए कि लग्न कुंडली का लगन और लग्नेश, नवमांश कुंडली का लगन और लग्नेश बलवान है, तो आप आइडिया लगा लीजिए तुरंत कि इस व्यक्ति के पास में जो कंसल्ट करने आपके पास आया है, इसको खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है। इस व्यक्ति को धन की जो है बहुत वृद्धि है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसको घटा हुआ तो नहीं है, यह आकलन आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम ग्रह उच्च के समान ही व्यवहार करेगा। अब वह ग्रह जितनी वर्ग कुंडलियों में अच्छा होता गया, लगन में मान लीजिए तुला राशि में चंद्रमा है, नवमांश में तुला राशि में है, इसी प्रकार से जितने वर्ग कुंडलियों में वह तुला राशि में मिलता गया, यानी जितनी वर्ग कुंडलियों में वर्गोत्तम हुआ, समझ लीजिए वह उसी प्रकार से उच्च दर उच्च होता चला जाएगा। इसी प्रकार से जितनी वर्ग कुंडलियों में ग्रह नीच राशि और शत्रु राशि में मिलेगा, उसके परिणाम उतने ही भयंकर हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली का जो कारक ग्रह है अच्छा ग्रह है, लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, दशमेश है, धनेश है, एकादशेश है, जो अच्छे भावों के स्वामी है, जो कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी ना हो, या छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ ग्रह नहीं है, अगर वह वर्ग कुंडली में कमजोर हो रहा है लगातार, लगन में अच्छा है लेकिन वर्ग कुंडलियों में कमजोर होता जा रहा है, तो उस ग्रह का रत्न पहन करके आप उसे मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। वह रत्न पहन करके आप उसे बल दे ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में आपके क्या है, आपके लिए अकारक है, छठे भाव का स्वामी हो, आठवें का स्वामी हो, 12वें का स्वामी हो, आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है, और वह लगातार वर्ग कुंडलियों में पीड़ित होता गया है, तो उसकी वस्तु का वजन के बराबर दान आप कर सकते हैं, उसके मंत्रों का जप करवा के हवन करवा सकते हैं। यह चीज आप बहुत जरूर देखिएगा अपनी कुंडली में, संतान की कुंडली में देखिए कि कोई ग्रह जो है यहाँ से सिंहासन में, पर्वतांश में, देवलोकांश आदि में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, वह ग्रह आपको विशेष रूप से अच्छा फल दे सकेगा। उस ग्रह पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है।